हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो का पार्ट 11 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक वीडियो दिया गया है। जो कुछ किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही होगी तो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो तथा पैर पर आधारित प्रश्न। इसको बोलते हैं गाय तथा मुर्गा पर। गाय तथा मुर्गा से संबंधित क्वेश्चन। इसमें नोट पर ध्यान देना है। यदि गाय की संख्या ज्ञात करना हो तो पूरी संख्या को मुर्गा मान लेंगे। यदि मुर्गा की संख्या ज्ञात करना हो तो पूरी संख्या को गाय मान लेंगे। नेक्स्ट है नोट 2। माने गए गाय के अनुसार प्राप्त पैरों संख्या और प्रश्न में दिए गए पैरों संख्या के अंतर को गाय और मुर्गा के पैरों से भाग देंगे। एग्जाम्पल में एक व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गा है। किसी व्यक्ति के पास गाय तथा मुर्गा है जिसका कुल शेर की संख्या कितना है 48 तथा कुल पैरों की संख्या 140 है। पैरों की संख्या 140 है तो उसके पास कुल कितने मुर्गे होंगे। पूछ क्या रहा है इसके पास कुल कितने मुर्गे हैं। तो पहले बताया गया है कि अगर मुर्गा की संख्या निकालना हो तो टोटल क्या मान लेंगे गाय। मुर्गा की संख्या निकालना है तो टोटल को क्या मानेंगे गाय। तो गाय का गाय कितना है टोटल है जो 48 है। टोटल 48। तो क्या करना है गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 832 के 2 बाकी में 3 4 16 16 3 19 192। यहाँ टोटल पैरों संख्या कितना है 140। तो दोनों में डिफरेंट करेंगे अंतर। कितना अंतर है तो 8 में 4 के 4 42। टोटल दोनों में डिफरेंस कितना है 42 पैर। और क्या करना है माने गए के अनुसार पैरों संख्या तथा प्रश्न दिए गए पैरों संख्या के अंतर को गाय के और मुर्गा के पैरों से भाग देना है। तो गाय के कितने पैर होते हैं गाय के 2 पैर गाय के 4 पैर तथा मुर्गा के 2 पैर। दोनों में डिफरेंट कितना है 2 का। किसको निकालना है मुर्गा का। कहते ना 42। तो मुर्गा की संख्या निकल के आया 21। अंडरस्टैंड। इसे पूछता गाय की संख्या तो टोटल शेरों संख्या कितना था 48। 48 में हम 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। 27 आ गया गाय की संख्या कितना 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक गैरेज में कुल कार तथा मोटरसाइकिल है जिनकी कुल संख्या 32 है तथा कुल चक्कों की संख्या या पहियों की संख्या 90 है। तो बताएं कि गैरेज में कुल कितने कार हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि और कार की संख्या निकालना है तो टोटल क्या मान लेंगे मोटरसाइकिल। कार की संख्या निकालना क्या माने टोटल को मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल टोटल कितना है कितना मानेंगे 32। ठीक है टोटल 32। तो मोटरसाइकिल के कितने पहिए होते हैं 2 पहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 दूना 64। क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले से टोटल पहियों की संख्या चक्कों की संख्या दिया है 90। दोनों डिफरेंट कितना है 10 में 4 के 6 8 में 6 के 2। दोनों डिफरेंट कितना 26। यहाँ दोनों में डिफरेंट
कार तथा मोटरसाइकिल। कार के कितने पहिया होते हैं? कार के 4 पहिया, मोटरसाइकिल के 2 पहिया। दोनों डिफरेंट कितना है? 2 का। 13 दूनी 26। तो क्या निकल के आया? कार की संख्या 13। आंसर। और ये पूछता मोटरसाइकिल संख्या। मोटरसाइकिल तो टोटल कितने हैं? 32। तो 32 में 13 हटा देंगे तो आ जाएगा मोटरसाइकिल 19। ये मोटरसाइकिल आया 19, आकार की संख्या 13। लेकिन हमको निकालना है कार की संख्या, तो 13 आएगा। 13 मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गाय और मुर्गा के एक समूह में पैर की संख्या उसके सिर की संख्या के 4 गुना से 30 कम है, तो मुर्गा की संख्या ज्ञात करना। काऊ, सिर, पैर, गाय कितने सिर होते हैं? 1। पैर 4। हैंड के कितने सिर होते हैं? 1। पैर 2। टोटल सिर की संख्या कितना? 1 1 2। यहाँ टोटल पैर की संख्या 4 2 6। क्या कर रहा है कि गाय और मुर्गा के एक समूह में पैर की संख्या उसके सिर की संख्या के 4 गुना से 30 कम है। ये पैर की संख्या सिर की संख्या के 4 गुना से क्या 30 कम है। से मींस क्या होता है? अंतर, डिफरेंट। दोनों में डिफरेंट से कितना कम है? 30 कम है। गाय और मुर्गा के एक समूह में पैर की संख्या उसके सिर की संख्या के 4 गुना, सिर की संख्या का 4 गुना से कितना कम? 30 कम है। यहाँ 30 कम है, कितना कम है? 8, यहाँ 6। दोनों डिफरेंट कितना आ गया? 2। निकलना हो क्या? मुर्गा संख्या। मुर्गा का संख्या कितना है? 1। तब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 15 दूनी 30। तो हमको आंसर आ गया 15। 15 क्या आ गया? मुर्गा की संख्या निकल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक पर्स में 5 रुपये तथा 20 रुपया के कुल 26 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 265 रुपया है। तो पहला क्वेश्चन है 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा है 5 रुपए के नोटों के मूल्य ज्ञात करें। हम पहले नंबर क्वेश्चन निकालेंगे। हम तो 20 रुपया के टोटल कितने नोट हैं ये निकालना है। 20 रुपया के नोटों की संख्या। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी अगर 20 रुपए नोट की संख्या निकालना है तो टोटल हम क्या मान लेंगे? हम 5 रुपया की नोट की संख्या। ठीक है, पर्स में 5 रुपया और 20 रुपया के क्या 5 रुपया के तथा 20 रुपया के कुल नोट कितना है? 26 नोट है। टोटल को हम 26 नोटों के हम 20 रुपया के नोट मान लेंगे। ठीक है, 20 रुपया के नोट की संख्या निकालना है तो टोटल क्या मान लेंगे? 5 रुपया के नोट। तो 26 नोट टोटल है, तो 26 5 30 से 130। ठीक है, टोटल कितना है? 130 रुपया। और तुम बताया गया है कि पहला दिया गया क्वेश्चन कुल मूल्य 265 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक पर्स में 5 रुपया तथा 20 रुपया के कुल 26 नोट है। तो टोटल कितने नोट है? 26 नोट।
जिनका कुल मूल्य 265 रुपया है। तो बताएं, पहला क्वेश्चन, 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करना। तो 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो टोटल को हम क्या मान लेंगे, 5 रुपया का नोट, ठीक है। तो टोटल 20 रुपया के नोट कितना है, टोटल 26 नोट है। 26 नोटों में हम क्या करेंगे, टोटल को हम 5 रुपए का नोट मान लेंगे। तो 6 5 130 रुपया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल मूल्य कितना है, 265 रुपया। दोनों डिफरेंट कितना है, समझते नहीं है, 3 2 से 135। दोनों में डिफरेंट आया 135। यहाँ दोनों में डिफरेंट कितना है, 5 रुपया का नोट, 5 रुपया का नोट और 20 रुपया का नोट, दोनों में डिफरेंट कितना क्या, 15 रुपया। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 नमा 35 से, टोटल कितने नोट आया, 9, ठीक है। 20 रुपये के नोट का संख्या कितना आ गया, 9। क्वेश्चन पहला आ गया। दूसरा क्वेश्चन है जो 5 रुपए के नोटों का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हमको निकालना है कि 5 रुपए का नोट कितना होगा। टोटल नोट है जो 26 नोट है, तो 26 नोट में हम 9 नोट घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 रुपए का नोट बचेगा। ये 9 नोट आया, जो कितना नोट आया, 20 रुपए की नोट की संख्या 9 रुपया। टोटल नोट है जो 26 नोट है। कुल नोट 26, 26 में से 9 हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 17 नोट, ठीक है। 17 नोट बचेगा कितना का, 5 रुपए का। इसमें पूछ रहा 5 रुपए के नोट का मूल्य ज्ञात करना, 5 रुपए के, तो 17 बचे 85। टोटल कितने मूल्य हो गया, 85 आंसर। अंडरस्टैंड। ये 9 रुपया 9 नोट आया जो क्या है, 20 रुपए के नोट की संख्या 9, और टोटल नोट है जो कितना है, 26 नोट है। तो 26 नोट में 9 नोट हटा दिए तो बचा कितना, 17 नोट। 17 नोट क्या आया, 5 रुपए का नोट आया। इसमें पूछ रहा क्या, नोटों का मूल्य, तो मूल्य कितना, 5 रुपए का मूल्य। तो 5 रुपए का 17 बचे 85 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर 5 है जो सिक्का तथा पैसा पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि सिक्का संख्या और पैसा संख्या निकालना। एक थैली में 216 रुपया थे, थैली या थैला कोई चीज, बैग, 216 रुपया थे, जिनमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुल 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में थे। इनमें 50 पैसा की संख्या निकालना कि कितना सिक्का थे। टोटल थैली में कितने रुपया थे, 216 रुपया, ठीक है। इसमें से 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्का का अनुपात है 1 रुपया का 2, 50 रुपया का 3 सिक्का और 25 पैसा का 4 सिक्का। तो 1 रुपया के 2 सिक्का तो कितना हो गया, 2 रुपया। 50 पैसा का 3 सिक्का तो कितना क्या, 1.5 रुपया। 25 पैसा के 4 सिक्का तो हो गया 1 रुपया, ठीक है। टोटल यहाँ टोटल अमाउंट कितना है, 216 रुपया। टोटल अमाउंट 216 रुपया। तो टोटल अमाउंट की तुलना टोटल अमाउंट से करेंगे हम, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, 4 रुपया और 50 पैसा 4.5 पैसा, ठीक है। 4 रुपया 50 पैसा निकालना हमको क्या है, इनमें से 50 पैसा का सिक्का कितना सिक्का, तो 50 पैसा का सिक्का संख्या है 3 रुपया, 3 सिक्का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाएगा तो 00 और सुना जाएगा, तो 1 सुना कट गया, 10 तिया 30, 15 तिया 45 और कटेगा, 2 5 10
3 5 15, 3 7 21, 3 दूना 6, 72 दूना 144। ये हमारा आ गया 50 पैसा के कितने सिक्का होंगे, 144 सिक्का। अंडरस्टैंड। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 216 रुपया है। इसमें 1 रुपया के 2 सिक्का, 50 पैसा के 3 सिक्का, 25 पैसा के 4 सिक्का। टोटल अमाउंट 1 रुपया के 2 सिक्का तो 2 रुपया, 50 पैसा के 3 सिक्का तो 1.5 रुपया, 25 पैसा का 4 सिक्का तो 1 रुपया। टोटल अमाउंट 216 रुपया। तो टोटल अमाउंट की तुलना टोटल अमाउंट से करेंगे। 2 रुपया 1, 3 रुपया 3 रुपया 1, 4 रुपया, 4 रुपया और 50 पैसा निकालना। हम क्या है 50 पैसा की सिक्का संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे हम 50 पैसा सिक्का कितना दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाने पर डबल जीरो बैठेगा। काट के आंसर 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के कुल 378 सिक्का है। यहाँ रुपया नहीं है, सिक्का। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 13 रुपया, 11 रुपया, 7 रुपया हो तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है। कितना सिक्का होगा ये ध्यान देना है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा ये दिया हुआ है सिक्का। सिक्का दिया हुआ, सिक्का की संख्या दिया हुआ है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। इसके मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात 13 रुपया, 11 रुपया, 7 रुपये। सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या है मालूम नहीं है, मालूम क्या करना हमको निकालना है। 1 रुपया के कितने सिक्का होंगे, जबकि मूल्य 13 रुपया है। तो 13 रुपया है तो 13 सिक्का होगा। इसी प्रकार 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे कि 11 रुपया आएगा। ठीक है, 11 रुपया में होने के लिए 50 पैसा को कितने सिक्के चाहिए, 22 सिक्का। उसी प्रकार 25 पैसा को 7 रुपये लाने के लिए हम कितने सिक्के की जरूरत है, 28। 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपया में कितने चमन्नी 4, 25 पैसा 25 100, तो 7 पे 28। 25 पैसा की संख्या कितना सिक्का होगा, 28 सिक्का। तब जाकर होगा 7 रुपया। 50 पैसा के 22 सिक्का होंगे तब होगा 11 रुपया। उसी प्रकार 11 रुपया के 13 सिक्का होगा तब होगा 13 रुपया। इस प्रकार निकल गया हमारा सिक्का की संख्या 13 22 28। इसमें पूछ रहा हूं क्या, कुल सिक्का संख्या। सिक्के संख्या दिया हुआ है 378। टोटल सिक्का दिया हुआ है क्वेश्चन में 378। यहाँ टोटल सिक्का कितना है 13 22 28। 8 2 10 10 3 13। 3 बार में 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6। टोटल 63 सिक्का आ गया। निकालना में क्या, 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, 50 पैसा के कितने सिक्के 22 सिक्का। तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटो 6 बार में 22 कम 32 से। टोटल हमें 50 पैसा का सिक्का कितने सिक्का आया, 132 सिक्का। अंडरस्टैंड। सिक्का की तुलना हमें सिक्का संख्या से कर दी है, जिसको निकालना हमें उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो निकालना हमें क्या, 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे, तो कितने सिक्के हैं 22 सिक्का। तो 22 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कितने सिक्के आ गए, 132 सिक्का। क्वेश्चन नंबर 7। एक थैली में 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा के सिक्का की संख्या कितना दिया हुआ है, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 30 रुपया हो, टोटल अमाउंट 30 रुपया, तो थैली में 5 पैसा की संख्या निकालना है। 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा। टोटल सिक्का कितना, 1:2:3। 25 पैसा के एक सिक्का
तो कितना हो गया 25 पैसा। 10 पैसा का 2 सिक्का 10 दूना 20, 5 पैसा का 3 सिक्का तो 5 3 15। ठीक है, टोटल यहाँ थैली में कुल कितना धन है 30 रुपया। टोटल धन है जो धन कितना है 30 रुपया है, लेकिन यहाँ क्या सब पैसा में। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे रुपया में कर देंगे। तो 25 पैसा 20 पैसा 15 पैसा कितना आ गया 25 5 30 30 10 40 40 20 60 पैसा। 60 पैसा को हम क्या करेंगे हम रुपया बदलेंगे। तो रुपया बदलने के लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो क्या आ गया हमें रुपया में। अब निकालना हमें क्या है थैली में 5 पैसे और कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो 5 पैसा के टोटल कितने सिक्का है 3 सिक्का, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से 1 कट कैंसिल, 3 दूना 6, तो बचे 10, 7 या 150। 150 में क्या आ गया 5 पैसे सिक्का। ठीक है, 5 पैसों को संग 5 पैसों का संग कितना आ गया 150 रुपया। 150 सिक्का आया। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्का 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। विभिन्न प्रकार यानी सही प्रकार का सिक्का 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा सभी सिक्के के प्रकार के निकालना है। इसमें से दिया है 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 5:9:25। 1 रुपया के टोटल कितने सिक्का है 5 सिक्का, तो कितना रुपये अमाउंट हो गया मूल हो गया धन या मूल। 1 रुपया का 5 सिक्का तो 5 रुपया, 50 पैसा के 9 सिक्का तो कितना रुपया हो गया 4.5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा। उसी प्रकार 25 पैसा के 25 सिक्का तो कितना रुपया होगा 6 रुपया 25 पैसा। ठीक है, सही प्रकार के सिक्के की संख्या निकल कर आया। इसमें दिया हुआ है टोटल धन कुल धन कितना 1008। तब कुल धन की तुलना हम कुल धन से करेंगे। टोटल धन यहाँ कितना आया 5 रुपया 4 रुपया 6 रुपया 6 4 10 15 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा कितना 75 पैसा। तो 15 रुपया 75 पैसा टोटल धन है। टोटल धन की तुलना टोटल धन से की है। अब हमें किसको निकालना है विभिन्न प्रकार के सिक्का सही प्रकार के। तो सही प्रकार का सिक्का 1 रुपया का कितने सिक्का है 5 सिक्का। 50 पैसा का कितने सिक्का है 9 सिक्का। 25 पैसा का कितने सिक्का है 25 सिक्का। सभी को क्या करना है वही निकालना है। तो पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा पॉइंट हटने पर 2 अंक पर पॉइंट है तो क्या 1 पर 00 ऊपर जाएगा। पॉइंट हटने पर 200 बैठे ऊपर। तब 15 रुपया 75 पैसा से काटने पर कितना कटेगा 64 बार में पूरे पूरे कट जाता। तो हमें निकालना है 1 रुपया के 5 सिक्का। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 64 गुने 5 320 ये हमारा आंसर है। उसी प्रकार निकालना है ये निकला 1 रुपए का। अब निकालना है 50 पैसा तो 64 गुने कितना 9। उसी प्रकार निकालना हमें 25 पैसा
तो क्या करना हमें, चौसठ गुने 25 पैसा, 25 पैसा से क्या कितना है 25, हम मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आएगा 64 गुने 9 9 छक 36 की 6 भागत में 3, 9 छक 54, 54 और 3 54, 55 से 57 और 76 रुपया। उसी प्रकार इसको भी निकालना। अंडरस्टैंड।